हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक समीक्षा पर। तो पाठ्य पुस्तक समीक्षा के लिए हमें कुछ इस प्रकार से प्रारूप दिए जाते हैं। इस प्रारूप में ए में दिया है पाठ्य पुस्तक की सामान्य जानकारी, बी में दिया है पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण शास्त्र। इसी प्रकार से जो हमारा सी पॉइंट होता है उसमें है सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और डी में है मूल्यांकन। तो फ्रेंड, हम जिस भी पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करते हैं उसको हम इसी बेस में विश्लेषण करते हैं और इस बेस पे हम उसका आंसर लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाठ्य पुस्तक समीक्षा। तो पाठ्य पुस्तक समीक्षा में हम सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य पुस्तक का अर्थ, दूसरे में हम लिखते हैं पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण। तो जब हम किसी पाठ्य पुस्तक की सूक्ष्मता से परीक्षण करते हैं तो हम उसको पाठ्य पुस्तक विश्लेषण कहते हैं। यह दो भागों में होता है, एक उसका होता है आंतरिक विश्लेषण और दूसरा होता है बाह्य विश्लेषण। आंतरिक विश्लेषण में हम विषय वस्तु, रोचकता, पाठों का क्रम, पाठों का आकार, रचनात्मकता आदि का विश्लेषण करते हैं और बाह्य विश्लेषण में हम उसके आवरण, सौंदर्य पृष्ठ, आकार, मुद्रण का विश्लेषण करते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं पुस्तक की सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में हम लिखते हैं उसका शीर्षक, प्रकाशन सन, कक्षा, कुल पेज, कुल पाठ, कीमत, प्रकाशक का नाम, अंतिम अवलोकन, अर्थात हम उस पाठ्य पुस्तक को अंतिम बार किस महीने में, किस वर्ष में अवलोकन किए हैं। इस प्रकार से हम विषय लिखेंगे और लेखक समूह। उसके पश्चात हमारा आता है पाठ्य वस्तु। हम जिस पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कर रहे हैं उसमें जो पाठ्य वस्तु दिया गया है उस पाठ्य वस्तु में से संबंधित जितने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं हम उसका यहाँ पे आंसर लिखते हैं। फ्रेंड्स, हमें इसके अंतर्गत कुल 13 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 13 पॉइंट्स का हम आंसर लिखते हैं। इन 13 प्रश्नों का उत्तर हम बुक के समीक्षा के पश्चात लिखते हैं। इसके पश्चात आता है शिक्षण शास्त्र। तो शिक्षण शास्त्र से संबंधित अगर हमारे पाठ्य पुस्तक में कोई पाठ दिया है या फिर उससे संबंधित कोई मार्गदर्शन दिया है तो उससे संबंधित यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके पश्चात आता है हमारा सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो हम जिस पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कर रहे हैं उस पाठ्य पुस्तक में अगर हमें कहीं पे लगता है कि सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन है तो उसका भी हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी परिपूर्ण होता है। अब आता है हमारा मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक रहता है उसमें बच्चों के मूल्यांकन के लिए अभ्यास प्रश्न और अनेक सारे रिक्त स्थान भरो वगैरह क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो उससे संबंधित यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका हमें आंसर लिखना होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो हमारा पाठ्य पुस्तक समीक्षा है वो पूर्ण होता है और इस प्रकार हमारे जो छात्र अध्यापक पाठ्य पुस्तक समीक्षा किए रहते हैं उसका हस्ताक्षर यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे प्रधान पाठक का हस्ताक्षर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो पाठ्य पुस्तक समीक्षा है वो पूर्ण होता है और इसको हम रोचक बनाने के लिए या अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं और इस प्रकार से हम बुक का डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का डायग्राम भी बनाया गया है। इस तरह से हमारा पाठ्य पुस्तक समीक्षा पूर्ण होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।